एक तो हरे चारे की हमारे पास जो कमी ना है, मान लो कि हमारे पास बहुत सारा हरा चारा है, फिर तो आप दोपहर में भी थोड़ा सा दे दो। सुबह तो आपने दाना दे दिया, दोपहर में थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा और 50-100 ग्राम हरा चारा दे दो, शाम को भी हरा चारा दे दो। और अगर फीड और नाइट में इनको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती? जैसे हमने 5 बजे लास्ट इनको हरा चारा दे दिया, हाँ जी, और मॉर्निंग में हमने आना 7 बजे, ठीक है, तो इस दौरान इनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं? खाने की और पीने की रात को जरूरत नहीं होती है। ठीक। रात को वैसे तो इंसान को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जानवर तो खाते ही नहीं है। अगर उनके पास होगा भी तो बहुत कम खाएंगे, वो खाएंगे ही नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। 5 बजे या 7 बजे आपने दे दिया शाम को, तो 7 बजे देने के बाद वो 8, 9, 10, 11 बजे तक तो वैसे ही रहता है उनके पास, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर क्या जरूरत रहती है। लेकिन अगर किसी मादा ने की डिलीवरी है उस टाइम, उस टाइम पे कोई कोई मादा क्या करती है कि वो एक हैच बॉक्स होता है ना हमारा, उस हैच बॉक्स में बच्चे ना देके कोई कोई बाहर दे देती है। गर्मी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवेरे आप वहां से उठा के उसके हैच बॉक्स में डाल दो। लेकिन सर्दी है तो सर्दी में क्या होगा कि अगर जिसने नीचे दे दिए हैच बॉक्स से बाहर जाली पे दे दिए, तो उस टाइम तक वो ठंडे हो जाते हैं सुबह, और उनका बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो ठंडा, ऊपर से जाली ठंडी, और एक अभी अभी का बच्चा निकला हुआ तो उसका टेम्परेचर एकदम है, बॉडी टेम्परेचर जो भी होता है, और एकदम वो नीचे गिरेगा तो फिर वो बचना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। रात को कोई एक लेबर है तो भाई वो एक चक्कर लगा ले 12-1 बजे या 3-4 बजे, तो वो ठीक रहता है उसमें। जब डिलीवरी हो रही है फीमेल की, उस समय हम कैसे सावधानी रख सकते हैं? आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस टाइम डिलीवरी हुई। आपने तो सपोज करो आपने मीटिंग करवाई है मादा की, एक मादा की आपने कराई है 1 तारीख को, तो आपने तो 30 तारीख को या 28 तारीख को उसके हैच बॉक्स दे देना। लकड़ी का जो हैच बॉक्स होता है वो दे दो उसको 27-28 तारीख को, तो वो 30 को भी बच्चा दे सकती है, 1 को भी दे सकती है, 2 को भी दे सकती है, कोई भी एक दिन पहले एक दिन बाद में। आपने कुछ नहीं करना है, वो अपने आप अपने शरीर से बाल उखाड़ेगी नीचे से, और वो उसमें एक घोंसला टाइप में बनाएगी, और उसमें वो बच्चे देगी। जैसे अभी आपने बताया पहले कि कई फीमेल बाहर बच्चे दे देती है, वो अपने घोंसले में नहीं दे पाती फिर? कई बार बच्चे एक तो है नहीं, एक तो बच्चा देती नहीं है, कोई 2 भी देती है, कोई 4 भी देती है, कोई 10 देती है, लीटर संख्या होती है इसकी 12 तक भी बच्चे देती है। तो 12 कई बार क्या हो जाता है कि डिलीवरी पेन भी होता है मादा को, तो वो उस टाइम एक जगह बैठ के नहीं देती कभी भी। वो एक बच्चा दे दिया, वो दूसरा बच्चा आने में आधी मिनट भी लग सकती है, 1 मिनट भी लग सकती है, और 5-10 सेकंड भी लग सकती है। तो हो सकता है कि उस टाइम बाहर आ जाए, वो पेन है वो इधर उधर चलती है। अनमिच्योर होती है, अनमिच्योर का मतलब जो पहली बार बच्चा देती है, ऐसी हरकतें उनकी होती हैं कि वो बाहर बच्चा देती है। अगर मिच्योर है, 1-2 बार उसने पहले बच्चे दे चुकी है, वो उसको सब पता है कहाँ बच्चा देना है, कैसे बच्चा देना है, किस तरीके से बाल उखाड़ने हैं, आपको उसमें दिक्कत आएगी। इतने बाल ये होते हैं इनके उसके ऊपर कि हैच घोंसला बन जाए, हैच या बॉक्स उसमें कोई और चीज देनी पड़ेगी इनको? हैच बॉक्स का जो साइज होता है ना, लगभग 1.5 बाई 1 का होता है, और 7-8 इंच ऊंचा होता है। उसके शरीर के नीचे नीचे के हिस्सा होता है ना, जो जहां पे दूध पिलाने वाली निप्पल होती है, वो इतने बाल होते हैं कि उस हैच बॉक्स को भर सकती है। और आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े से ही उखाड़े इसने बाल, उसके शरीर से थोड़े से दिखेंगे, लेकिन उखड़ने के बाद वो जब फैलते हैं ना, वो हैच बॉक्स भर जाता है। हैच बॉक्स को रखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें कि ये उसके लिए सफिशिएंट है? एक तो हैच बॉक्स में क्या होता है कि नीचे ना 0 नंबर की जाली होती है, उसको थोड़ा सा ये देख लो कि उसके अंदर कोई तार ना निकला हो जाली का, उसका, क्योंकि बच्चा होता है बिल्कुल नाजुक स्किन होती है, वो उसका पेट या कहीं और इंजरी ना कर दे। ये चीज का ध्यान रखना है। कोई मादा अगर बाल ना उखाड़े, कोई कारण हो सकता है, ठीक है,
हो सकता है कि वो पहली बार बच्चे दे रहे उसको नहीं पता। हम गाय भैंस का भी अगर पहली बार बच्चा होता है तो दूध निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा ही इनमें है। तो वो उसका थोड़ा सा क्या आता है कि एक तो ये तो नारियल की जूट या आप अपनी कॉटन आती है, वो 1-2 किलो रखें फार्म पे, और अगर किसी ने नहीं उखाड़ा तो उसको नीचे वो कॉटन या नारियल की जूट डाल दो बस। जो कॉटन रखेंगे क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, नारियल की जूट डालते हैं बहुत सारी जगह। हमने हरा चारा देना है, कितने समय पहले उस बेचारे को काट के लाएं कि रैबिट को देते समय कोई नुकसान ना हो? डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मौसम है। जैसे कि बरसीम का टाइम होता है, सर्दियों में होती है बरसीम। बरसीम होती है सर्दियों में, ऊपर ओस भी डलती है, और दूसरा उसके अंदर पानी बहुत होता है। अगर आप ऐसे करके नहीं छोड़ोगे कपड़े की तरह पानी निकलेगा उसमें। बरसीम की एक खासियत होता है, पानी उसमें लगभग 80%, 70 से 80% पानी होता है बरसीम। उसको आप शाम को काटो, सुबह दो, या सुबह काटो तो शाम को 2-4 घंटे 5 घंटे पहले काट के रख दो और फिर उसको दो। क्या उसको धूप में रखना है छांव में रखना? ज्यादा गर्मी सर्दी है तो धूप में रखो, वहीं पे खेत में जहां से काटा वहीं पे छोड़ दो। सुबह काट दिया तो शाम को उठा लो और उसको डाल दो। अगर गर्मी नहीं है, बरसीम नहीं है, या कोई और चारा है तो उसके साथ दो। पानी वाला कोई भी घास है